बिलखुसूस कौम के नौजवानों से, इदारे वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि औक़ाफ़ के बारे में बेदार हो जाएं, बेदार हो जाएं, बेदार हो जाएं। और अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में, यतीम मेरे हैं, मैं उनका हूँ। क्या न रहा है, क्यों आज परसेंटेज कम ले आए? पेरेंट्स मीटिंग कभी बुलाए, पूछे? पेरेंट्स तो नहीं है, पेरेंट्स इनो ही मांगता, जो मेंबर से दे आर द पेरेंट्स। यतीम नहीं समझो उनको। 2000 जो कमेटी के मेंबर आने यानी लाइफ मेंबर, वो लोगों को बुलाना 3 महीने को एक बार, 4 महीने को एक बार। एक पब्लिक को बताने के एक जनरल कैलकुलेशन 440 बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने का से महीना के 50 लाख के सालाना के 6 करोड़ रुपए जो आ रही, 400 बच्चों को इम्प्रूव करने के वास्ते 6 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर रहे। फिर भी कभी भी फकीरी दिखाती, कभी पैसे नहीं करती। हर इदारा में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक जानूँ, वक्फ बोर्ड का लियो, पसा भी है, वगैरह सब जने भीख मांगने वाला चाहिए, कौन भी देने वाला नहीं है। क्या हमारे पास पैसे नहीं, उसका ने खर्च लिया, गवर्नमेंट का ने खर्च लिया, वक्फ बोर्ड को पूछो। आज तक का कौन भी आको खड़ को ये बात बोला नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है, इनको खर्चा कर रही कर। अब ये 440 बच्चे इनो यतीमा कर को देख रही हो। सारे शहर के अंदर जेलों के अंदर खरीदे हैं, उनके बच्चे यतीमा नहीं। हॉस्पिटलों के अंदर कितने यतीमा ऑपरेशन नहीं सब पड़ गई, उन्होंने यतीमा नहीं। उनके पड़ोस में यतीमा रहती, उन्होंने कब तक भी उनको दिए कि नहीं दिए कि वो अल्लाह जाने, उन्होंने जाने। हर जी बताया सर, यतीम खाने का इलेक्शन जो है 2 दिन बाकी है। दो टीम जो है इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। दोनों टीमों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक टीम का ये इल्जाम है कि यतीम खाने में घोटाला हुआ है, यतीमों के हक को दबाया जा रहा है, यतीमों के हक को खाया भी जा रहा है। तो दूसरी टीम ये कह रही है कि ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। तो आप भी एज ए यतीम खाने के मेंबर हैं, तो आपकी नज़र में क्या है कि इल्जाम क्या सचमुच सही हैं या बेबुनियाद इल्जाम हैं? ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यतीम खाने का मेंबर ही नहीं, वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी का सदर हूँ। सदर होने के नाते वहाँ पर कई सालों से हमने तहरीक चलाई है कि यतीमों के ऊपर सही सरपरस्ती नहीं हो रही है। और जो टीम अपने जो सवाल करे, टीमों के सवालों जवाब जो रूलिंग पार्टी के सेक्रेटरी हैं बयान दे रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं कि हमारे से सच्चे दूसरे कोई नहीं है, सामने वाले सब झूठे हैं, ये बताते हैं वो। लेकिन इनके अंदर इतना झूठ है जिसकी इंतहा नहीं है। सेक्रेटरी नाम बताइए सर। नवीद अहमद जी, और उनके चंद खास साथी हैं वहाँ पर भी। पूरे के पूरे, मैं ये नहीं बोलता कि 21 के 21 भी गैर गलत तरीक़े के लोग हैं, वैसे मुझे पूरे से पहचान भी है। लेकिन चंद 1 2 4 6 लोग ऐसे हैं जो ये काम अंजाम दे रहे हैं। नंबर 1, इदारे का नाम जो है यतीम खाना अहले इस्लाम। यतीम खाना अहले इस्लाम जो उलमाए दीन के नज़दीक उसकी बहुत क़दर है। ऐसी चीज़ को यतीम खाने में बैठकर इन ज़िम्मेदारों ने क्या कहा पता है आपको? अब तक पब्लिक में नहीं आई थी, हमें नहीं लाना चाहते थे, लेकिन इनके जो सच्चाई के जामिन देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये हकीकत में झूठ है। वहाँ पर बैठकर यतीम खाने के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ और उनके खुद के 6 साथी यतीम खाने के और हमारे 6 साथी जब ये वक्फ बोर्ड के ऑफिस में, चेयरमैन के ऑफिस में बैठकर बात करते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि ये और लोग जितने भी आते हैं वो गैर गलत नियतों से आते हैं। चलो तुम बहुत सच्चे रहने। उसके बाद स्कूल के बारे में जब बात होती है तो हम ना लालूच दिए कि दस्तगीर साहब अपने कमेटी में आ जाओ, तुम्हारे साथी पूरे हमारे कमेटी हो जाओ। मैं एक ही बात बोला, ख़बरदार आप इलेक्शन के बारे में और कमेटी में लाने के बारे में हमें तवज्जो ना देना। इलेक्शन की जगह है, चाहे इलेक्शन तुम्हें जीतती या और जीतती वो और बात है। लेकिन वहाँ पर एडेड स्कूल वाली बात चल रही थी। एडेड स्कूल जो है वो आज भी उन्होंने, मैं सुना
कि ये स्कूल की कारकर्दगी ठीक नहीं है। फिर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आज बच्चे डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, डॉक्टर के लिए जा रहे हैं, इंजीनियर के लिए जा रहे हैं। ये कौन से बच्चे थे? वही एडेड स्कूल के बच्चे थे। जरा आप तवज्जो दें, ये वही बच्चे एडेड स्कूल के थे जो आज जाकर कॉलेजों में जा रहे हैं। इसके पहले भी कॉलेजों में जाकर ग्रेजुएट होकर हैं। शर्म आनी चाहिए इनको झूठ बोलते हुए। किनको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए सर? सेक्रेटरी यतीम खाने अहले इस्लाम के, और एक जगह बताते हैं हमारे यतीम बच्चों के नाम से कॉलेजों में जाने से बच्चों के अंदर बहुत शर्मिंदगी होती है। उसी वक्त बोला, कौन ऐसा इंसान है जो हमारे बच्चों को यतीम और इखारत की नज़र से देखता है? उसके बाद मैं उसके वास्ते मिसाल दिया। आप लोगों को भी बहुत नॉलेज है, मालूम है, टुमकुर के अंदर स्वामी जी की आश्रम में हर जात का बच्चा पढ़ता है। आज पूरे दुनिया में उनके बच्चे जा रहे हैं। बहरहाल इन लोगों को इन्होंने खुद इकरार किया कि हमें स्कूल की तजुर्बा नहीं है। 4 साल के लिए बाहर से दूसरे स्कूल वालों को लाकर हमने तरबियत की है। तो उसी वक्त हम चेयरमैन के सामने बोले कि इनको नॉलेज नहीं है स्कूल की। खैर वो कर रहे हैं। उसके बाद एडेड स्कूल को इन लोगों ने अपनी कौन सी मुफाद है ये उन्हीं से पूछे आप कि इस स्कूल को, जबकि आज के 10 साल पहले से उर्दू स्कूल कहते हैं, उर्दू स्कूल की बजाय इंग्लिश मीडियम परमिशन ज़माना हो गया मिलकर। मेरी खुद भी स्कूल है, मुझे कन्नड़ा स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दी गई है। और ये यतीम खाने में हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम ही थी। मैंने पहले भी कहा था कि आज हमारे बच्चे वो एडेड स्कूल से पढ़कर कॉलेजों में जा रहे हैं। इनका नक्शा कॉलेज तालीम यतीमों की सरपरस्ती से ज़्यादा, आज आप उनकी स्पीच उठाकर देखें, जैसे ही उनकी बात होती है डायरेक्ट कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर जाती है। इनको सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगों के कमर्शियल सिंगार बनावट बनना इसी पर ख्याल है इनको, क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि हमारा इदारा बहुत बड़े पैसे वाला इदारा है। बेशक बहुत बड़े पैसे वाला इदारा, अल्लाह उनको जन्नत में उनके 7 पीढ़ियों को जन्नती बनाए। वो लोग जो बुजुर्ग हमारे पुराने वो जगह देकर गए थे, आज वो लाखों की जगह जाकर करोड़ों अरबों खरबों में पहुंच चुकी है। आज कोई लोग, आज के प्रेजेंट कोई आदमी चाहे कमेटी के हो या शहर के हो, कोई एक बंगला नहीं दिया, एक बिल्डिंग नहीं दिए, डोनेट नहीं कर कहीं। ये कई ज़माने पहले से आकर है। वो जाकर आज करोड़ों अरबों रुपए गए, लगभग 1 करोड़ रुपए माहाना इनकम वाला इदारा है वो। आज अब जो बिल्डिंग रेडी हो गई है उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपए माहाना आमदनी का इदारा है। लेकिन बच्चों की वहाँ तरबियत बिल्कुल मामूली सी हो रही है। एक एग्जाम्पल देता चलो मैं आपको। जो भी माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को खांदे पे लेकर जाते हैं, अब बेबी सिटिंग से लेकर SLC तक पढ़ाते हैं, डिग्री तक पढ़ाते हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं। मुझे थोड़ा इनसे सवाल करके आप जवाब ले ले कि इन बच्चों पर डे बाई डे कभी मेहनत की है इन लोगों ने? नहीं की है। अगर की होती तो आज वो बच्चे इंजीनियर, एक आम बात है कि इंजीनियर डॉक्टर। आज हुकूमत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 100 शोबे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 100 शोबे हैं, इसमें लेके जा सकते हैं। इंशाअल्लाह ये आइंदा चलकर जो भी टीम आएगी हमें उसके पीछे लगे रहेंगे और उसके पीछे काम करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जितने शोबे हैं उन शोबों में हमारे बच्चे पायलट तक बनना चाहिए, इसकी मेहनत होगी, इंशाल्लाह करेंगे। इनके अंदर जब इसमें बैठकर चेयरमैन के ऑफिस में बैठकर नहीं मालूम ये इंसान कैसे यतीम खाने में आ गए,
बड़ा ताजुब होता है। अब तक छपा कर रखा था, आज मैं खुले तौर पर मैं मेरे साथी आज ऐलान करते हैं 16 आदमियों के बीच बैठकर, और भी लड़कियां भी थे वहाँ के इसके थे वक्फ बोर्ड के, उनके सामने ये एडेड स्कूल साहब, ये एडेड स्कूल नहीं, एड्स है ये बोल के बोलता है। ये इंसान कैसा वो बच्चों को एड्स बना रहा है या वहाँ के टीचरों को एड्स बना रहा है या खुद के एड्स में है, ये पता नहीं है हमें। कौन बोले सर ये सेक्रेटरी, आप उनसे सवाल करो ये बात का। बराए मेहरबानी आपको लोगों को चाहिए कि उनसे ये सवालात करें। आप इतनी देर क्यों खामोश थे? इतने दिन के इलेक्शन भाई इदारे की बेइज्जती को ना बर्दाश्त करते हुए हमने 6 महीने से इनके आओ आप, और एक आगे बढ़कर आपको एक बात बताऊं राज की। यहाँ पर ये देखिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये इनका एप्लीकेशन है, कमिश्नर को भेजा गया है, डीडीपी बीओ के जरिए कमिश्नर को दिया गया है। इसमें कहा गया है, इन्होंने पुर किया है कि हमारा ट्रस्ट है, हम 30 साल लीज दे रहे हैं। आज का कानून बताता है कि रजिस्टर ऑफिस में 30 साल का लीज करके देने से के बाद स्कूल अलाट होती है। ये किसकी इजाज़त से दी है अपने इन लोगों ने? इनका पीरियड होता है 3 साल का। अगर वक्फ बोर्ड इजाज़त देकर है तो बात सही है। अगर बात वक्फ बोर्ड से नहीं हो कहे, और वो स्कूल भी कैसे ले रहे हैं? आप बैठे हैं इस बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में एडेड स्कूल 430 बच्चों की स्कूल चल रही है, लगभग 17 टीचर्स हैं। उसके बावजूद ये बच्चे डाइस कोड बोलते हैं उसको, डाइस कोड बोलते हैं, जो एडेड स्कूल के डाइस बच्चे। आप इस सवाल को ये सवाल करें उनसे, ये एडेड स्कूल के डाइस कोड के बच्चे पूरे के पूरे नई स्कूल ये जो बना ले हैं वो स्कूल में जमा करके हैं। तो ये इलीगली काम है। ये मैंने बहुत समझाया उनको, हम साथियों ने, संभल जाओ, ये स्कूल को बचा लो, वरना तुम्हारे लिए हम आइंदा चलकर बहुत बड़ी गिरफ्तारी आने वाली है। लेकिन ये अपने आप में मगरूर हैं। वो एक लेडी हैं, उनका नाम कुछ याद नहीं है मुझे, वो इतने इन बातों के बारे में इतने मगरूर हैं। वो और जावेद पटेल बोल के हैं, वो ओपनली बाहर आके बोलते हैं हम नहीं लाते स्कूल, क्या करती कर को दिखाओ। स्कूल नहीं लाते, तुम ना क्या दम है, कर को दिखाओ बोले। हम बर्दाश्त कर लिए बात को, क्योंकि ये बाहर आके अंदर से बात कर रहे थे कि स्कूल हमें बचाएंगे बोल के। ये आप जाके सीओ से, चेयरमैन से ये बात पूछ लीजिए। अगर हमारे पास एक भी अल्फाज में जो बोल रहा हूँ गलत है तो आप हमारे फिर से सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये लोग और भी कई चीज़ हैं। 2016 और 17 के बाद 18 तक का वक्फ बोर्ड ने इनको इजाज़त नहीं दिया है कि तुम्हारी ऑडिट पास नहीं करेंगे, हम खुद से ऑडिट करेंगे। वो ऑडिट का रिपोर्ट आने से पहले ये जनरल बॉडी करके आज तक भी अकाउंट नहीं बताए सीधा। ये अपने मनमानी अकाउंट दिखाकर चल रहे हैं। इस तरीके से आज बहुत से चीज़ जो हैं, इंशाल्लाह हमारे दोस्त सिराजुल्लाह साहब हैं एडवोकेट, और हमारे तारीख को जो है हालात बदलने का एक मौका है जी। तो वोटर हजरात के लिए क्या अपील है, क्या मैसेज है? वोटर हजरात से बहुत दबाना गुजारिश करता हूँ, सिर्फ वोटर ही नहीं, इलेक्शन के दिन वोट आकर 100% आप वोट डालें, वोट की अहमियत को समझें। ये खुदा को जवाब भी देना होगा आपको कि अपना हक कहाँ जाकर इस्तेमाल किया आपने। या आप उलमा से पूछ लीजिए। वोट का माना है अपना हक सही अदा करना है। उसे मैं वोटर से दरख्वास्त करता हूँ कि हर हालत में अपने कामों को आगे पीछे करके वोट आकर डालें। और पूरी आवाम से मेरी गुजारिश है, सिर्फ यतीम खाना एक ही नहीं है। लास्ट टाइम मैं मैसूर रोड मुकंदन मकान का इंटरव्यू दिया था, तब भी मैं लोगों से बिलखुसूस
कौम के नौजवानों से, इदारे वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि औक़ाफ़ के बारे में बेदार हो जाएं, बेदार हो जाएं, बेदार हो जाएं। जी सर, वहाँ पे ख़दीम उर्दू स्कूल हुआ करती थी, अभी वो ख़त्म हुई है, तो आप वहाँ के एज ए मेंबर होने के नाते क्या ख्याल है आपका? देखिए, उर्दू स्कूल पहले से 2016-14 से 2016, 15, 16, 17 ऐसा हमारे मरहूम MG अली साहब ने लगातार उनको नोटिस देकर, बोर्ड को भी नोटिस देकर कहा गया है ये उर्दू स्कूल बंद नहीं करने का है। किसी हालत में भी, ये पुरानी स्कूल है, हम लोग सभी पढ़ के उधर से निकले हैं, किसी हालत में आप स्कूल करो क्या करो मालूम नहीं, लेकिन 1 to 7 जो उर्दू स्कूल थी उससे बरकरार तुम्हें रखो। जो भी है तुम जो नए करे उसका हम लोग को मतलब नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की जो एडेड स्कूल है उसमें ये 1 to 7 प्लस 8 to 10 तक भी हाई स्कूल भी थी, इंग्लिश स्कूल, टोटली मिला के 16 टीचर थे। 16 टीचर का गवर्नमेंट पाल रहा था, यानी गवर्नमेंट सैलरी दे रहा था। इन्होंने सिर्फ उनको देखभाल करना था बच्चों के लिए। पूरे जितने भी बच्चे थे 460 बच्चे थे 2014-13 में। ये लोग क्या करते, वही स्कूल के बच्चे उठा के नई स्कूल जो नॉलेज वुड करके ओपन किए हैं, वो लोगों को स्कूल के साथ, बच्चों के साथ स्कूल बना के वो पूरे बच्चों को नॉलेज वुड में टर्न कर लिए। नॉलेज वुड में टर्न करते ही 1 to 7 में बच्चे चले गए। 2 साल तक गवर्नमेंट चुपके था, 3 साल को स्कूल बंद कर दिया। बाकी के स्कूल के टीचरों की फोर्स करके 1 to 7 टीचरों के ट्रांसफ़र कर दिए। इन्हें गवर्नमेंट जॉब तो दे रहा है, लेकिन स्कूल नहीं है उधर, बच्चे नहीं, स्कूल बंद कर दिया। 1 to 7 स्कूल बंद हुई, यानी उर्दू, इनको उर्दू ही नहीं चाहिए। उर्दू एक पीरियड उन्होंने करते ही नहीं करने का, लेकिन उर्दू तो इन्होंने तो ख़त्म ही कर दिया ना उधर। उनका आज स्टेटमेंट आ गया है, हाँ जी, कि वहाँ पे 400 बच्चे, तकरीबन 400 बच्चे, एक बेशक टीचर थी। हाँ, फिर आप वो स्कूल चेंज करके उन्होंने अपनी तरफ से कुछ स्कूल टीचर्स को रखे हैं। हाँ, लेने की बात थी। वहाँ पे ले सकते थे ना सर? हाँ, जो उर्दू थी वहाँ पे ले सकते थे, क्यों नहीं ले? नहीं, क्यों आप आवाज़ नहीं उठाए उस वक्त? नहीं, उस वक्त तो हमारे लोग उठा रहे थे, लेकिन पब्लिक भी साथ नहीं दे रही थी, और जो स्टूडेंट थे उनके माँ बाप नहीं हैं, वो आपको यतीम बच्चे हैं, साथ कौन देते हैं? आपको तो मालूम है बेंगलुरु की जो भी मुसलमान है, कोई भी हो, तो हम लोग आवाज़ उठाए, बोर्ड को भी आवाज़ उठाए, बोर्ड के साथ हमें लेटर भी दिए, स्कूल बंद होने जा रहे हैं, आप इमीडिएट जाकर उसके ऊपर एक्शन लो करके, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन लिया। क्यों कर वो लोग सभी पूरे इन्फ्लुएंस आदमी हैं, टॉप आदमी हैं, जो भी वो करते हैं, ये लोग खामोश रहते हैं। अभी आधे घंटे के बाद पहले ही मैं उधर, हमारे एक आदमी उधर छोड़ गया था बोर्ड में, यानी इमीडिएट उनके एक लेटर दो, ऐसा स्कूल वो लोग जो भी कर रहे हैं वो गलत से कर रहे हैं। क्यों है तो मेन स्कूल होने दो, ऑर्फनेज होने दो, जो भी इदारा है मुस्लिमों का, उसमें वक्फ बोर्ड का इख्तियार रहता है। वक्फ बोर्ड इज़ द ओनर। जो कोई भी होने दो, कुछ भी होने दो, वक्फ बोर्ड को आंसर लेने का, उसको लेटर देके उसके साथ परमिशन लेने का है। वो परमिशन देने के बाद वो कंस्ट्रक्शन करने का है, टीचर्स को रखने का है, स्कूल को अप्लाई करने का है। ये लोग बगैर अप्लाई करके खाली लेटर दे दिए स्कूल के वास्ते परमिशन दे को, लेकिन बोर्ड तो परमिशन नहीं दिया। ये लोग कैसा 30 साल परमिशन दे दिए गवर्नमेंट को, और इनकी स्कूल ओपन किए, इनकी स्कूल कर बोल के आर्फनेज की स्कूल कर डालना था, आर्फनेज का नाम डालना था, आर्फनेज का नाम ही नहीं, नॉलेज स्कूल करके डालें। और जो ही वहाँ मोहतरमा एक है उनके नाम पे इधर प्रिंसिपल करके डालेंगे, प्रिंसिपल का नाम भी है इधर, मेंबर होके प्रिंसिपल नहीं कर सकते। अभी जो है 8 to 7, 10 मैं उनको बहुत आजीज आके गिर गया, 4 आदमी को, नबीद साहब को, पटेल साहब को, अभी 2 आदमी थे, उनको इमीडिएट तुम्हें ये बच्चों को ट्रांसफ़र करो। टीचरों की 2 महीने की सैलरी आज ये महीना मिला के 4 महीने की सैलरी रुक गई है। आप यतीमों को नहीं, ये बड़े यतीमों को भी आप कंडम कर दिए हैं, टीचरों को, वो भी यतीम में हैं। टीचर 30 साल से यतीम बच्चों को पढ़ा के उनकी सैलरी नहीं आने से रोक दिए ना, कैसा रोके? यानी बच्चे पूरे उधर ट्रांसफ़र कर लिए हैं। वो लोग बोल रहे इनके इसमें खाली 1-2 बच्चे हैं, 1-2 बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल नहीं चला सकता। उनका कहना था कि 450 बच्चों के लिए एक टीचर थी बोल के, क्या ये 450 बच्चों को एक टीचर थी, 450 बच्चे इधर ले लिए हैं, एक टीचर बिल्कुल थी। 16 टीचर में 15 टीचर 10 टीचरों को ट्रांसफ़र कर दिए।
अभी वही हाल कर रहे हैं, एक टीचर रखते हैं, 4 अभी 5 टीचर हैं, 5 टीचरों को भी नोटिस दे लेके हैं। कौन दिलवाया है? सेक्रेटरी साहब। कौन दिलवाया? ऑर्फनेज वाले। जाके बीओ को बोल नहीं सकते हमें कहाँ कहाँ क्या क्या है। आज गवर्नमेंट को कुछ भी दो पैसा तो इमीडिएट ट्रांसफर, इनको ट्रांसफ़र ऑर्डर हो गया है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं गया अभी तक, हम लोग रोक के रखे हैं। सर पिछले जो है अभी जो मौजूदा 12-21 मेंबर्स थे, 9 साल का अरसा इनकी निगरानी में गुजरा है यतीम खाना अहले इस्लाम की। हाँ जी। क्या इन 9 सालों में यतीमों के लिए कुछ फायदा हुआ है इनकी निगरानी में? आपकी नज़र? फायदा जितना होना था उतना नहीं हुआ, जितना होना था उतना नहीं हुआ, क्योंकि उधर 21 मेंबर हैं, 21 मेंबर एक्टिव मेंबर ओनली फोर्स, ओनली 4 आदमी ये लोग करते हैं। बाकी के आदमी जो भी इन्होंने देखे 30 साल अग्रीमेंट और जो अपॉइंटमेंट किए 32 टीचर्स 400 चिल्ड्रंस को अपॉइंटमेंट किए हैं। हमें क्या बोलते, वही 432 टीचर अगर एडेड स्कूल में डालते तो आप उस बच्चों को किधर के लेके जा सकते हैं। अभी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल जो कर रहे हैं बच्चे, वो एडेड स्कूल के बच्चे हैं। इन्होंने 3 साल में कहाँ लेके आए बच्चे? 3 साल में BA BSc इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं? कहाँ के बच्चे? वो नॉलेज के बच्चे नहीं, एडेड स्कूल के बच्चे। वो समझना चाहिए ना, मेहनत करते हैं टीचर, फूड में नहीं पढ़ाते, उधर मेहनत करते हैं, उन्होंने जो पैसा सैलरी लेते हैं वो बच्चों का पैसा है, वो डर के वो लोग करते हैं। तो क्या मौजूदा कमेटी के ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वो बेबुनियाद हैं? हाँ, राइटिंग में है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, कागज बोल रहा है। बेबुनियाद क्या पूछ रहे हैं? बेबुनियाद मतलब क्या, वो झूठे इल्जामात हैं या सचमुच सही के घोटाले हुए हैं वहाँ पर? सच्ची हो के है ना भाई, ये वही तो बोल रहा हूँ, पेपर बोल रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे, सबूत है ना। आप सबूत चेक करिए लेके जाकर। आज ही परसों भी जाकर DDPA से, DDPA वाला अगर तुम आपको 1 साल दे देंगे तो आप 3 महीने से फिर रहे हैं इधर, 1 साल आपको टाइम देता हूँ, यानी अगस्त तक आप बच्चों को लाकर अगर फिर भी वो स्कूल में भर्ती किए तो मैं स्कूल आप चला देने के लिए परमिशन देता हूँ। उसके बावजूद हम जाके उनको बोला, मैं 10-10 बच्चे दे दो, 30 बच्चे हो जाएंगे, वो 30 बच्चे होते वो परमिशन भी देगा, सैलरी भी देगा, फिर भी ये लोग नहीं माने, है नहीं, जिद पे हैं। हालांकि ये इदारा पूरा उनका नहीं है, कल पलट भी सकता है इलेक्शन में, दूसरे लोग आएंगे, वो लोग क्या हैंड ओवर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट किया उनको, तुम चलाओ नॉलेज रिटर्न स्कूल, बच्चों में किधर नहीं चला रहे, लेकिन हकीकत क्या है वो देखो। ओनर कोई है, आप लोगों ने लेके चलाए तो हो सकता नहीं, गलत फाउंडेशन मत डालो, सीधे सीधे चलाओ करके बोलते माने। अपील करो सर, वोटर्स के लिए क्या अपील है आपकी? वोटों के लिए सबके से गुजारिश करता हूँ, हमारे लोग क्या है तो ज़रा सुस्ती रहते हैं, कई को हमको चाहिए क्या हो या कौन डालना पड़ता, ऐसा कर कर कच आज हमारी हालत ये आ गई है। हम लोग जाके क्या है क्या नहीं, हर एक इंसान भी वोटर करके नहीं, वोटर खास कर इससे तवज्जो देना है। यतीमों का मेंबर बनते ही क्या चुपके रहना नहीं, आप लोग भी सभा बड़ी अगर अशर के मैदान में खड़ी है तो तुम्हें आंसर देना पड़ता है। यतीम का बहुत बड़ा ये है, उनको अच्छे से लेकर यतीमों को महीने में 1 बार की कब्ते भी जाकर आप मेंबर आने विजिट करो, उन्हें क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इस्लाम का ये एक अरबिक का भी एक पीरियड रखे तो अच्छा रहता, उर्दू को भी अरबिक भी, लेकिन प्राइवेट करके उन्हें पढ़ा रहे हैं, नहीं करने का नहीं, वो भी इस्लाम का तरीका भी उन्हें पढ़ा रहे हैं। लेडीज़ भी होंगे, जेंट्स 2 भी टीचर रखे हैं उधर, पढ़ा रहे हैं, लेकिन तवज्जो नहीं दे रहे उधर। वो 400 बच्चों को कहाँ तवज्जो देते हैं, घर में ही 2-3 बच्चों को वो लोग तवज्जो नहीं दे सकते, 400 बच्चों को कहाँ तवज्जो देते हैं। सेपरेट उनको तवज्जो देने का है, क्या खरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं रहा है, क्यों आज परसेंटेज कम लिया है। पेरेंट्स मीटिंग कभी बुलाए पूछे ही ना, पेरेंट्स तो नहीं है, पेरेंट्स इन्हों ही मांगता, जो मेंबर से दे आर द पेरेंट्स। यतीम नहीं समझो उनको। 2000 जो कमेटी के मेंबरान हैं, यानी लाइफ मेंबर, वो लोगों को बुलाना 3 महीने को 1 बार, 4 महीने को 1 बार। 2000 पूरे मुकम्मल हैं क्या इसको? है, थोड़े निकल गए हैं, थोड़े गुजर गए हैं, थोड़े ट्रांसफ़र हो गए घर में बदली, 1600 1700 एक मरतबा 2 नाम 3 नाम आके हैं, हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, हम उसमें गलत करके नहीं बोलते हैं, प्रिंटिंग में मिस्टेक होता है, इसमें होता है, हो क्या रहेगा, लेकिन हमें जानबूझ कर उसमें देख सकते हैं। वोटर जो ले डालने आता है उसको हम लोग
कुटेनिस कर डाल के बराबर वोटिंग दिलाने का है, वो हिसाब से। अब्दुल बशीर मेरा नाम, और कुछ पूछने का है तो बोलो। कर्नाटक वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी। सिराज साहब, यतीम खाने का इलेक्शन है 26 तारीख को। मौजूदा कमेटी के ऊपर जो है बहुत सारे घोटाले के इल्ज़ाम आए हैं, तो आप एज ए एडवोकेट इन घोटालों को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कानूनी दायरे में इस पर मसलों पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? घोटालों के बारे में थोड़ा ज़्यादा इल्म नहीं है, थोड़ा इल्म है, ऑन रिकॉर्ड बात करें तो सही रहता है। सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे मुस्लिम ऑर्फनेज जो यतीम खाने का जो बैलास बना को ही उसके ऊपर एक बहुत अच्छी एक कुरान की एक आयत डाल को ही, हाँ, वयस अलूना का अनिल यतामा कर को यहाँ जो डाल को ही यतीमों के वास्ते उनके बारे में तहकीक करो, उनको इम्प्रूव करो, उनको तरक्की करो कर को। फिर हमना भी सबको भी मालूम है सो बातें चाहिए, यतीमों का माल भी नहीं खाना कर को भी है, वो भूल गया उन आयत, वो डालना था। हाँ रंदे वो किसका कौन भी क्या भी करेगा तो सब एक दिन जाकर अल्लाह के पास जवाब देना, सो चाहे मैं रहो चाहे तुम्हें रहो है। अब रही बात घोटाले की जो बात में जो बोल रही हैं, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब वो इनको अकाउंट्स पूछ को ही क्या कितना इनकम है कर को, अब जो भी यतीम खाने के जो भी जिम्मेदारान ही उसमें देखो हर कोई अच्छा हर कोई ख़राब कर को नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला, कौन किसका माल खा रहा है, क्या वास्ते उन्होंने इंटरेस्टेड हैं, क्या कर रही कर को बोला को। अब जो ऑन रिकॉर्ड जो बताती हैं, कोई भी जैसा अभी मेंबर्स यतीम खाने के मेंबर्स क्या है तुम्हारा अकाउंट्स कर को पूछे तो उन्होंने ऐसा रिपोर्ट देती। क्या है ये रिपोर्ट के अंदर का, तो इट इज़ प्योरली ऑफिशियल एंड कॉन्फिडेंशियल कहती। वो ऑफिशियल भी रिपोर्ट और कॉन्फिडेंशियल भी, अब उन्होंने बता नहीं सकते कहते टू नॉट टू बी शेयर्ड टू अदर्स कर को बोला को। तो बता इसका वजह क्या, हमें बाप दादा की आस्ती के डिटेल से तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने कितनी इनकम ऐसा कर को पूछते नहीं, पूछने वाले पूछे तो उन्होंने बताया नहीं। तो नहीं बताने की वजह उन कुछ मालूम है, कई को जवाब नहीं दिया कर को उन कुछ मालूम है, ये आवाम को मालूम नहीं है। दूसरी बात क्या कर को बोलेगा, तो जब हाई कोर्ट की जब इनको कई को ये पूछा तो ग्रांट्स गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेती हैं ना गवर्नमेंट, जैसा कि सालाना इनको देखो 2015-16 में 20,25,000 रुपये ग्रांट देखो है गवर्नमेंट यतीम खाने के वास्ते कर को। 18 में 13-13.5 लाख रुपए देखो है, 19 और 20 में 20 पर 9,60,000 देखो है, 20 और 21 में 30 पर 6 लाख 40 पर 9,000 देखो है, फिर 21-22 में 17 लाख 60 पर 1,000 देखो है। अब ये कई को मैं ये बताया कर को बोलेगा, तो ये इनकी चार्टी का रिपोर्ट वक्फ बोर्ड देखो है, सो कि गवर्नमेंट से ग्रांट लेको ही कर को। फिर इन्होंने एक रिट पिटिशन डालती, हाँ रिट पिटिशन नंबर 7227 करके हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर है। उसके अंदर क्या बोलती हैं, एक आरटीआई इन्फॉर्मेशन पूछती, ये क्या हो को है अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स जो इसके बारे में क्या क्या एक्टिविटीज़ है सभी बोले, तो उन्होंने एक रिप्लाई देती है हमें आरटीआई के अंदर नहीं आते, हमें वक्फ हमारा आको वक्फ इंस्टीट्यूशन नवे हमारा आको हमें वक्फ में रजिस्टर हो को नहीं, सोसाइटीज़ में रजिस्टर हो को ही कर को, सोसाइटीज़ में रजिस्टर हो को ही कर को बोलती है। और फिर क्या बोलती है इधर, फर्दर द पिटिशनर इज नॉट गेटिंग एनी गवर्नमेंट एड फ्रॉम दी वक्फ बोर्ड, इन्हीं गवर्नमेंट एड नहीं लेको, गवर्नमेंट से क्या भी ग्रांट लेको नहीं कर को बोलती। जब इन्होंने यहाँ कोर्ट को झूठ बता डालती हमें क्या भी लेको नहीं कर को बोला को, फिर बाद में इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं सकते कर को बोलती। फिर यहाँ उन्होंने बोलते हैं ये देखो ये सील देखो, ये सिग्नेचर देखो, ये गवर्नमेंट का एक CEO कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड सी देखो, उसके अंदर ही चुनाव बताती हैं कि यहाँ इतना ग्रांट होकर करके 20 लाख के, 13 लाख के, 19 लाख के, 30 पर 6 लाख के सब बताती। यहाँ मेरा बोलने का मतलब क्या है करके बोला कि तो यतीम खाना यतीमों को चलाने के वास्ते है। अब खाली उनके नज़र को 400 यतीमा, एक जनरल कैलकुलेशन एक पब्लिक को बताने का एक जनरल कैलकुलेशन, 440 बच्चों को उन्होंने इम्प्रूवमेंट करने का से महीना के 50 लाख के सालाना के 6 करोड़ रुपए जो आ रही, 400 बच्चों को इम्प्रूव करने के वास्ते 6 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर रही, फिर भी कभी भी फ़कीरी दिखाती, कभी पैसे नहीं करती। हर इदारा में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक जानू वक्फ बोर्ड का लियो कोसा भी है वगैरह ले, सब जने भीख मांगने वाला चाहिए, कौन भी देने वाला नहीं है। क्या हमारे पास पैसे नहीं, उसका ने खर्च लिया, गवर्नमेंट का ने खर्च लिया, वक्फ बोर्ड को पूछो, आज तला का कौन भी आको खड़ को ये बात बोला नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है इनको खर्चा कर रही कर को। अब ये 440 बच्चे इनो यतीमा कर को देख रही है, सारे शहर के अंदर जेलों के अंदर खरीदे हैं उनके बच्चे यतीमा नहीं, हॉस्पिटलों के अंदर कितने यतीमा ऑपरेशन नहीं सो पड़ गई, उन्होंने यतीमा नहीं, उनके पड़ोस में यतीमा रहती, उन्होंने कब तक भी उनको दिए कि नहीं दिए कि वो अल्लाह जाने उन्होंने जाने। हर मोहल्ले के अंदर यतीम रहता, हर जगह हर बहुत से ज़रूरत है,
कोसे तब एक रास्ते में कत्ते ये तुम्हें अब जाते जाते एक ऑटो ड्राइवर खड़ा पूछो मुसलमान को, तू तेरे बच्चे को क्या तभी हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से चल रहा है क्या, चाहे वक्फ बोर्ड से हो, चाहे मस्जिद के इदारे से हो, चाहे मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी से हो, चाहे उनके मोहल्ले में बड़े बड़े से हो, कौन भी नहीं मिलता। लाख में एक आदमी मिला तो मुश्किल हो जाता। नाम से यतीम खाना चलाना, नाम को वक्फ बोर्ड चलाना, नाम को सभी करना, वो सबको भी आता है। लेकिन इनके हिसाब से 6 करोड़ रुपए सालाना की इनकम है करके बोले के बाद में फिर इन्होंने 8 करोड़ रुपए भीख कहीं को मंगे दूसरे ने कंस्ट्रक्शन के वास्ते। खर्च लेना, खर्च ने हंसने देना, पूछे तो भी कुछ ना हो। अब मैं तुम्हारे पास पूछा ये बनना कर क्या भी लेना कर बोले, वो भी एक रिक्वेस्ट करो क्या भी करो, खर्च ना। फिर इन्हें इतने साल से कमा को ही सो बचा को ही सो क्या, आज तक ऐसा कोसा भी इदारा भी नहीं देखा मैं। हो मेरे पास तय कर को वक्फ बोर्ड को पूछो 30 पर 3,000 इंस्टीट्यूशन आई, या 18,000 यही सालाना के 150 करोड़ रुपए इनकम है। अब ऐसा हिसाब डालेगा तो पूरे वक्फ इंस्टीट्यूशन के 20 पर 9,000 कहते 2,900 करोड़ रुपए इनकम आती है। कब पूछो उन्होंने भी फकीरीज दिखाती, भीख ये क्या वो झूठ बोलती, नहीं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं कर। आज तरह का कौन भी अपने आप वॉलंटरीली आको करता नहीं। अब इन्हों जो बड़े बड़े आदमियाँ ही जो 8 करोड़ रुपए इनको यतीम खाने को जो खरजन हसना देती तो उनको खाली वो यतीम खाना, वो बड़े बड़े यतीमा इन्हों भीख मांगने वाले दिखते, सो दूसरे नहीं दिखते। यतीमा रोडा के ऊपर एक्सीडेंट होकर मर जा रही, हॉस्पिटल में क्या क्या हो रही, जेला में गुजारा रही, यतीम खाना में गुजारा रही, रोडा में फुटपाटा में गुजारा रही, वो यतीमा नहीं दिखते। यहाँ के दरगाह में चाको रोले कर ले को रहती, एक यतीम भी नहीं दिखता। यहाँ आको बेवाया आको स्कीम पूछ ले को क्या चेक पास हुई नहीं, ये पास हुई नहीं, ये मिला नहीं, वो मिला नहीं करके बोलते रहती। ये सभी उन्होंने सभी नज़र नहीं आते। अब एक नॉर्मल कैलकुलेशन, एक ओवरऑल कैलकुलेशन डालेगा तो 6 करोड़ रुपए साला की इनकम 400 बच्चों के ऊपर इन्होंने खर्चा करेगा तो एक बच्चे को 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रही। इनकी रिपोर्ट के अंदर यथा दिखाती कि बिस्किट का खर्चा डाली, स्नैक्स का खर्चा डाली, दूध का खर्चा डाली, हाँ वेजिटेबल का खर्चा डाली, लेटांगा हर चीज़, आयरन करी सो लॉन्ड्री का सब खर्चा डाली। इन्हों कितना जेब में खर्चा डाली ये बता को नहीं। दूसरा और क्या पूछना कर और क्या बोलना का है कर को बोले तो फॉरेन ग्रांट्स आको इनको को से कि फॉरेन से कांस कितने की आको ही ज़रा बता को ही नहीं, ज़रा बता को ही। अब ये मैं सबसे मेन चीज़ क्या बोलना एक ज़कात के आको ही, चमड़े के आको ही, पैसे सब दिखा रही, फिर भी सब जना कने ले रही हैं, सब जना कने पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी खाली, फिर भी 8 करोड़ रुपए दूसरा के पास लिया। और कंस्ट्रक्शन की कमेटी भी उनकी सब कमेटी भी बना को नहीं। बाईलास के हिसाब से एक बाईला के ऊपर कितने वायलेशन कर को इन्हों एक अडॉक कमेटी बनाना, अडॉक कमेटी बनानी, सब कमेटी बनाना, सब कमेटी बनानी। ग्रांट्स के बारे में एक जगह कोर्ट में नहीं लेती कर को बोलती, फिर ग्रांट्स ले लेती, फॉरेन डोनेशंस ले रही, फिर कौन हाथ मुझको दे रहा है ये भी मालूम नहीं है। इन्हों किसे हाथ अंखा मुझा को हाथ मुझको कहाँ रख ले रही वो भी मालूम नहीं है। ये हिसाब किताब कौन भी दे रही नहीं। और खाली कभी भी पूछेगा तो कौन भी सवाल करेगा तो ऐसा देखो ऐसा प्योरली कॉन्फिडेंशियल करके देती। मुझे मालूम नहीं है इतना इंटरेस्ट ले को इलेक्शन में खड़ना, यतीम खाने के वास्ते खड़ना है, बहुत बड़ा इदारा करके बोल को खड़ना, इतना इंटरेस्ट कहीं को उनके खानदान के यतीमा कुछ गौर करेंगे नहीं करेंगे, पर हम दूसरे के यतीमा को गौर करने को इंटरेस्ट आने की वजह क्या कर को गौर करे तो ये चीज़ रहती है। तो मैं मेरी तरफ से इतना बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो इन्हों कोर्ट में सच्चा ये सबूत है मेरे पास, हम ना ग्रांट नहीं आ रहा कर को झूठ बोल रही से एक सबूत है। दूसरा क्या कर को बोलेगा तो इन्हों हर चीज़ का हिसाब दिखा रही। एक बच्चे के ऊपर जो जितने भी 440 बच्चे यतीम खाने के अंदर एडमिशन हो को ही उनको मालूम रहता है, उनके माँ बाप को मालूम रहता है क्या हकीकतन पॉकेट मनी कर को अलग देखो ही बच्चा की पॉकेट मनी कर को क्या हकीकतन उनके माँ बाप को मालूम हो, बच्चा को मालूम इन्हों पॉकेट मनी भी दे रही क्या। और वो एक बच्चे को 1.5 लाख रुपए कैलकुलेशन करे तो खर्चा हो रहा है क्या कर को मालूम होगा तो उनके माँ बाप को तसल्ली हो जाती है, हो मेरे बच्चे को 1.5 लाख रुपए। यतीम माँ बाप का तो उनके जो इनो रहती ना गार्डियंस रहती ना, वो गार्डियंस को मालूम रहता ना कि हो हमारे बच्चे के ऊपर 1.5 लाख खर्चा हो रही क्या कर को बोला को। तो अब जो जी और एक जगह बता रही हमें MBA BBA LLB सभी करा रही को मंजे हम ना मालूम है जैसा MBA LLB करा रही तो कौन भी नहीं है, शायद करा ले रहे तो अच्छा है। शाहीन इंस्टीट्यूशन को भी
पैसे देखो ही क़ुव्वत अल इस्लाम के बच्चों को भी देखो ही ये क्या है कर को बोल को समझ में आ रहा नहीं, लेकिन इतना सीधा समझ में आ रहा है क्या कर को बोले तो एक जगह झूठ बोल रही है, एक जगह दूसरी जगह से रिपोर्ट निकालेगा तो वो दूसरी रिपोर्ट आती है, RTA नहीं देते कर को बोले तो मैं हक पर है कर को बोले तो मुझे क्या भी पूछेगा तो मैं ट्रांसपेरेंट रहना दिखाना कर को बोला को वो नहीं दिखा रही। तो 6 करोड़ रुपए इन्हों जो सालाना की इनकम जो बता रही हैं और फिर खर्चदारी अलग ले ली, सो जिंदगी भर इतने सालान से इंस्टीट्यूशन चला को फिर कमिटी वॉच चला लग रखो, ये जो किराया जो भी इम्प्रूवमेंट्स छोड़ को फिर भी अभी भी उन्होंने दूसरे के पास से खर्च लेना, फिर अब उन्होंने और क्या बोल रही रिपोर्ट टेंडर डाली 112 करोड़ का 8 करोड़ रुपए हमना कौन इनो इरफान रजाक सेठ साहब दे रही कर को बोला को उन्होंने पंप उनको यतीम खाने भी वक्फ बोर्ड वाले भी और बड़े बड़े जो घोटाले कर को ही उनको चुनो नज़र आते सो उनके घर के बाजू के यतीमा यहाँ जो टैनी रोड के गोरी पड़ के खरीदियाँ के इनके सब बच्चे यतीमा बेवाया उन्होंने सभी नहीं दिखते। हॉस्पिटल में ये विक्टोरिया रहो बोरिंग रहो और कितने की ही वो उन्होंने सभी कौन भी नहीं दिखते। खैर इनको दे डाले 8 करोड़ रुपए दे डाले के बाद 4 करोड़ रुपए इन्हों खर्चा करेंगे कर को बोले है खर्चा 12 करोड़ कर को बोले। अब फिर इनकी रिपोर्ट में फिर अभी 10 करोड़ रुपए हमारे यतीम खाना खर्चा होगा नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट में देती कर को बोल रही। इतना इंटरेस्ट से लेको कई को कर रही है क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है, हमें किसी के ऊपर इल्ज़ाम डालना नहीं, मैं भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम डाल रही हूँ। उनकी हैंडराइटिंग से उनके रिपोर्ट से जो देखो ही वो एक खुलासा कर रूँ इतना एक मुझे ये है। अब दूसरा जो भी है जो सालों से उसे फॉलो कर रही उन्होंने बेहतर जानते हैं, और जो बच्चे यतीम बच्चे उसके अंदर पढ़ रही जो इंस्टीट्यूशन में टीचर्स पढ़ रही उनको सैलरी भी नहीं मिली कर को मालूम हुआ वो कान जा रही पैसे वो उन्होंने खुद सवाल कर सकती। जब तक ये मेम्बरान रह को उन्हें सवाल नहीं कर सकते वो कुछ भी नहीं करता। और क्या भी डिसीजन लेना का तो कोई से भी मेम्बर्स को बुला को नहीं बोल रही कर को इतला हो को है इतनी तो मालूमात भी है। तो ये बारे में मैं यथाच एक मैसेज देना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ से, जो भी ये इलेक्शन जो हो रहा है इसके बारे में यथाच मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो ये जो इलेक्शन के अंदर जो हक तुम्हारा वोट का हक है वो वोट सही आदमी को दियो, सही आदमी को दियो और सही इंसान उन्होंने अल्लाह रसूल को डरने वाले हैं कि उन्होंने अमानतदार ही क्या करके देखो दियो। ये इंसान को खड़ा है करके बोले तो इन अमानतदारी से ये इसका संभालती क्या ये हो देखो करके देखो, चाहे वो टीम में है चाहे ये टीम में है चाहे 2 टीमां खड़ी, चाहे इंसान को देखो उसकी अमानतदारी को देखो दो। ये डायमंड है लैपटॉप है ऐसा करको मैं नहीं बोलता, ये अमानतदारी को किसके अंदर है ईमानदारी किसके अंदर है उनको वोट देखो तुम्हें कर को और उनके पीछे फॉलो करो कि फॉलो कर को कि इन्हों कर रही क्या कर को बोलो हर इंसान का हक है क्या कर रही तुम्हें हमारे बच्ची कौम का पैसा है कौम की प्रॉपर्टी है कौम के बच्चे पढ़ रही इसके बारे में हिसाब किताब देने वाले को रखो, नहीं दिया तो उसे जब का जब गलत पट्टी पकड़ निकाल डाल को उसे रेजोल्यूशन पास कर को पूरे मेंबर से कर को उसे यह कर डालो। कब तक खलाला को रहती ये हमारा बोलने का मतलब है।